Dear students, hope you are living all fine. Yet again, I am discussing a very beautiful question that was asked in IIT JEE examinations 2001. Question is very simple if you have some basic knowledge about organic chemistry. क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक अल्कीन है. इनिशियली उसका ट्रीटमेंट हम Br2 ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. हमें कोई कंपाउंड ए मिलता है. उस कंपाउंड ए का हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं विद सोडा एमाइड, वी गेट द कंपाउंड बी. उस बी का हाइड्रेशन कराते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4, हमें कंपाउंड सी मिलता है. फिर सी का हम सेपरेटली एक तो रिएक्शन कराते हैं विद दिस अमोनिया डेरिवेटिव सेमी कार्बोजाइड, और अलग से इस सी का हम रिएक्शन कराते हैं विद NaOD इन प्रेजेंस ऑफ D2O. फर्क क्या है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का काउंटर पार्ट, बट यहाँ हाइड्रोजन की जगह हमारे पास ड्यूटेरियम है और वाटर की जगह D2O है. क्लियर. नाउ एज अ रूल वी आर आस्क्ड दैट व्हाट इज दिस कंपाउंड ए, व्हाट इज दिस बी, सी, डी एंड ए. ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रखा है. ज्यादा मैकेनिज्म के थ्रू मैं नहीं जाऊंगा. मैं इसका शॉर्टकट दिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. क्लियर. पहले हमारे पास ये अल्कीन है. ठीक है, वी नो दैट जब भी हम अल्कीन का ट्रीटमेंट कराते हैं विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां क्या होगा, यहां एडिशन होगा, या सिंपली मैं कहूंगा या हेलोजिनेशन होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, बट ये एंटी एडिशन होगा. क्लियर. एंटी एडिशन मैंने दिखाया, Br डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. ये कंपाउंड जो हमें मिला इट इज एक्चुअली है विसिनल डाइहैलाइड. ठीक है, व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन एडजेसेंट कार्बन एटम्स या ओवर द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ये विसिनल डाइहैलाइड है. इसका भी ट्रीटमेंट जब हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडा एमाइड से करते हैं, यहां पे एक बेहतरीन सा फिनोमेना होता है. यहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, बट डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड होगा दैट विल बी एन अल्काइन. और इत्तेफाक की बात यह है, यहां हमारा टर्मिनल अल्काइन बनेगा. ठीक है, अब जो ये टर्मिनल अल्काइन बना, इसका हम जो ट्रीटमेंट है वो किसके साथ कराते हैं, हाइड्रेशन एक्चुअली हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4 जो एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट. यहां पे आप सिंपल लॉजिक यूज करोगे. जब भी हाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ दीज टू केमिकल स्पीशीज, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराओ अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, बट इन अकॉर्डिंग टू मार्कोविंकोव्स रूल. देखिए, मैंने क्लियरली मार्कोविंकोव्स रूल को फॉलो किया है. नेगेटिव पार्ट OH ऑफ द एडेंडम उस कार्बन की तरफ जा रहा है दैट हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. क्लियर. देखिए यहां पे, और हाइड्रोजन यहां आ गया, आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. लेकिन रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होगी, ये हमारे पास इनोलिक फॉर्म बन गया. वी हैव इन फॉर डबल बॉन्ड, ऑल फॉर OH. इसका टॉटोमराइजेशन होगा, ए सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट होगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल बी दिस कीटोन. क्लियर. अब जो ये कीटोन बना, इट इज दैट कीटोन दैट हैज अल्फा हाइड्रोजन. पहले डिस्कस यहां की ओर करते हैं. इस सी का ट्रीटमेंट हम कराते हैं विद दिस अमोनिया डेरिवेटिव सेमी कार्बोजाइड. वी नो दैट ये जो रिएक्शन होगा ना, इट विल बी अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दैट विल बी फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहां से H2 और यहां से O को बाहर निकालिए, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ेगा. क्लियर. और हमें कंपाउंड ये मिलेगा दैट इज सेमी कार्बोजन. क्लियर. ये वाला तो आसान है, एंड वी नो दैट ये रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में होती है. ठीक है, अब यहां की ओर आइए. अब अगर हमने क्या किया, इसी सी का ट्रीटमेंट, इसी कीटोन का ट्रीटमेंट दैट हैज अल्फा हाइड्रोजन, जब उसका ट्रीटमेंट बेस के साथ कराते हैं, तो यहां क्या होगा, यहां पे आपका टिपिकल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा. ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल बी ए कीटोल. ठीक है, कीटोल हमें मिलेगा दैट हैज ए कीटोनिक ग्रुप एंड OH ग्रुप. अब फर्क क्या है, यहां पे यहां OH नहीं बनेगा, यहां OD बनेगा. जब आप एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म यूज करोगे ना, तो क्लियरली यहां पे जो ये O नेगेटिव मिलेगा ना, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा ना सॉल्वेंट से प्रोटॉन H पॉजिटिव, बट यहां सॉल्वेंट हमारे पास D2O है. तो D2O में हमारे पास एक तो क्या होगा, D2O में हमारे पास एक तो D पॉजिटिव होगा और OD नेगेटिव होगा. तो ये D पॉजिटिव यहां इसके साथ जुड़ के
OD बनाएगा और ये हमारा कीटोल मिलेगा। सो हमारा जो कंपाउंड A है वो हमारा ये विसिनल डायलाइड था, कंपाउंड B हमारा ये अल्काइन था, कंपाउंड C जो हमारा था दैट वाज अ कीटोन, कंपाउंड D जो हमारा था दैट वाज सेमी कार्बोजोन, और जो कंपाउंड E था दैट विल बी दिस कीटोल। आई होप आई वाज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन नेक्स्ट सेशन में आई विल बी coming up with one more good question that was asked in IIT JEE examinations. Fine. Take care. Allah Hafiz.